हेलो, जय हिंद साथियों। वेलकम कंपटीशन टिच चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रतियोगिता से संबंधित मैं अमित कुमार आनंद 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा आप लोग से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज आप लोगों को लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज तीसरा टेस्ट सीरीज। इससे पहले मैं 2 और टेस्ट सीरीज लोड कर दिया हूँ, उसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहला में क्या है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्त, आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है। विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन 2 देश के बीच है? इसमें कह रहा है कि भूमीय सीमा किन 2 देश के बीच है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा एवं यूएसए। इसका फुल नाम होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। हिंदी में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ भारत एवं चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है। तो इसके बीच मैकमोहन नामक सीमा रेखा है। मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में तत्कालीन सरकार अंग्रेज तथा तिब्बत के सरकार के बीच किया गया था। मैकमोहन रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक बात और है, जब सीमा से बात है तो इसमें एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत का सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा है तथा अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा है। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक किस देश के साथ सीमा रेखा है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा बांग्लादेश। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1540 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर शाह के बीच कन्नौज की लड़ाई हुई थी। कन्नौज की लड़ाई को ही बिलग्राम की लड़ाई कहा जाता है। इसी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हार जाने के बाद इसे अपना पद छोड़ करके जाना पड़ता है और शेर शाह सूरी दिल्ली का सम्राट बन जाता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है क्या 1764। तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर के युद्ध से अंग्रेज का रुख भारत में बढ़ गया। अब इसमें देखते हैं एक ऑप्शन और है 1526। तो 1526 में क्या है? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में एक नया वंश जो सबसे मजबूत रहा वह मुगल वंश की स्थापना हुआ। मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। अब इसमें एक और देखने को चीज़ मिलता है कि 1757 क्या चीज़ है। 1857, तो 1857 में ही सैनिक विद्रोह हुआ था जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसी के साथ हम इसमें चारों ऑप्शन बता दिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यह क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियन के द्वारा। जी हाँ दोस्त, एडविन लुटियन के द्वारा भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि इंडिया गेट तथा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी इसी के द्वारा, एडविन लुटियन के द्वारा ही तैयार किया गया था। संसद भवन 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडल कैरीज। जी हाँ दोस्त, फ्लोरीन की कमी और अधिकता से भी रोग होता है। अधिकता से, कमी से हुआ टेंडल कैरी और अधिकता से हम बताते हैं अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो अधिकता से होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नामक रोग क्लोरीन की अधिकता से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा है निम्न में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होता है। निम्नलिखित गैस में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक प्रभावित अग्निशामक है। निम्न में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैलेंस। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा की गुफाएं शिव देवता को समर्पित करता है। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के द्वारा स्थापना किया गया था। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या है, निम्न में से कौन सा देश जनवरी 2020 में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया है। मतलब कि अभी छोड़ दिया है, जनवरी 2020 में ही देश छोड़ने वाला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इक्वाडोर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है। यहाँ जिला देखना है। यहाँ बिहार के बारे में कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर तो बिहार में है और बिहार के किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। जी हाँ दोस्त, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है सारस कहाँ का राज पक्षी है। तो सारस जो है
मध्य प्रदेश की राज पक्षी है। इसी के साथ बिहार का राज पक्षी गोरैया है। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि गोरैया कहाँ का राज पक्षी है, तो यह बिहार का राज पक्षी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या है? 12 में है जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में, भाषा का बात कहा पूछ रहा है, किस भाषा में लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। अब सवाल उठता है कि कल्पसूत्र किसने लिखा था और क्यों लिखा था? तो सबसे पहले किसने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। यह एक जैन गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का दीक्षा लिया था। इसमें जैन तीर्थंकरों का जीवनी लिखा गया है कल्पसूत्र में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस की बात करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गिर के जंगल ऑप्शन, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिर के जंगल गुजरात राज्य में स्थित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में है मसौदा आयोग ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा है? फिर भी यहाँ भाषा की जिक्र किया गया है, किस आयोग के द्वारा? मसौदा आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी तथा हिंदी। कहने का मतलब है मूल रूप से संविधान का बात चल रहा है। संविधान, मूल रूप से संविधान अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया तथा उसका अनुवाद हिंदी में किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 17 में इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहने का मतलब यहाँ टाइगर का बात चल रहा है। तो भारत में वर्तमान में टाइगरों की संख्या, टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 2967 टाइगर है वर्तमान में अभी भारत में। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर में संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से किस स्थान के बीच चली? करेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कटरा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? इसमें कह रहा है ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपरूप है। बहुत सारे लोग समस्थानिक मारते हैं, जो आंसर नहीं होगा। ओजोन का संकेत होता है O3। ओजोन हमारे वायुमंडल में एक कवच का भी काम करते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने। जी हाँ दोस्त, मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जिसे शॉर्ट में BHU कहा जाता है, जो बनारसी जो यूपी में है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष पेश किया? यहाँ वर्ष की जिक्र किया गया है और लोकपाल विधेयक, पहला लोकपाल विधेयक की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की पहल की गई थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। साक्षरता दर सबसे कम वाला पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण, JP बाबू के द्वारा व्हाई सोशलिज्म पुस्तक लिखा गया है। हिस्टोरिकल रूल ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक MN राय है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हिस्टोरिकल रूल ऑफ इस्लाम पुस्तक का लेखक MN राय है, जो बहुत हिटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार में रेल का प्रारंभ कितना ईस्वी में हुआ था? दिया ही है 1860 में। कहाँ से कहाँ तक? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हावड़ा से। हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा से मुगलसराय के बीच पहला रेलगाड़ी बिहार में 1860 ईस्वी में चला था। मुगलसराय का नाम अभी वर्तमान में यूपी सरकार आदित्यनाथ योगी ने बदल दिया, इसका नाम रख दिया दीनदयाल उपाध्याय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जूट के उत्पादन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में दूसरा है। जूट बिहार की दूसरी नकदी फसल भी है। जूट का उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान रखता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में है, साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था तथा कांग्रेस ने भारत के लिए किस वर्ष पूर्ण स्वराज की मांग किया था? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1929 ईस्वी में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें है, निम्न में से किसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो 3 कोष्ठीय हृदय ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सांप में
3 कोष्ठीय हृदय होता है तथा पक्षी कबूतर वर्ग में आता है, कबूतर पक्षी वर्ग में आता है। तो इसमें मनुष्य की भांति 4 कोशिकीय हृदय होते हैं और केंचुआ में 4 जोड़ी वेश्म होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाता है, अपने मुहाना पे डेल्टा की जगह एस्चुअरी बनाता है, क्योंकि ये दोनों नदी मध्य प्रदेश से निकल के सीधे पश्चिम के दिशा में बहते हुए खंभात के खाड़ी में गिरता है और इस नदी पर डेल्टा नहीं बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी के किनारे बनता है जो पश्चिम बंगाल में है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र। रंध्र के द्वारा पौधों में आदान प्रदान होता है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण अपचयन एवं उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोटबाया राजपक्षे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नंबर, उसके भाप दाब से दुगुना होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, क्यों? इसलिए दौड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका संवेग बढ़ता है। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो जितना अधिक वेग होगा उसका द्रव्यमान उतना अधिक बढ़ेगा, इसलिए लंबी कूद के दौरान एक धावक दौड़ता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेर। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चंदेर वंश का संस्थापक ननुक था और ननुक ही के द्वारा खजुराहो स्मारक का निर्माण किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? बहुत हिटेड क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड्स। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1674, ऑप्शन नंबर सी। 1674 ईस्वी में शिवाजी रायगढ़ का सम्राट बना, यानी राजा बना। शिवाजी का जन्म के बारे में भी बहुत पूछता है। जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में
प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देश में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? बहुत क्वेश्चन विभिया है और बहुत हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मई को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया? ऐप के बारे में पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरोग्य सेतु नामक ऐप को भारतीय रेल ने अनिवार्य रूप से लागू किया और प्रत्येक कर्मचारी को भी यह ऐप डाउनलोड करने के लिए निर्देश दिया गया और सभी के नंबर पे ऑफिस से भी फोन आया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र किनारा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और जब मैं चौथा टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताऊंगा। इसी के साथ आज मेरा ये तीसरा टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। आप लोग को अंत में मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को अपने OMR शीट पर बना के उसके बाद मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको 40 में से कितना नंबर आया। उसके बाद मैं अमित कुमार आनंद कॉम्पिटिशन टिप्स में आप लोग का स्वागत करता हूं और ये मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद।